सर्वे के हिसाब से 85% लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी से अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। हमारे जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना उतना ही जरूरी है जितना कि मोबाइल फोन में सिम कार्ड का होना। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बगैर हमारी जिंदगी एक बिना बैटरी चार्ज किए मोबाइल फोन की तरह हो जाती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो बिना आत्मविश्वास के कुछ भी नहीं कर सकता। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस ये सफलता का फाउंडेशन है। आत्मविश्वास की कमी से इंसान अपने किए गए कार्यों पे संदेह करता है और वो नेगेटिव थॉट्स के जाल में फंस जाता है। आत्मविश्वास उसी व्यक्ति के पास होता है जो सेल्फ सेटिस्फाइड होता है, जिसके पास स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, डिवोशन, करेज और कमिटमेंट जैसी संपत्ति होती है। अब हर व्यक्ति में जिस मात्रा में कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए वो नहीं होता और इस वजह से वो अन्य व्यक्तियों के मुकाबले कम पड़ जाता है और जिंदगी के रेस में हमेशा पीछे रह जाता है। जैसे 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच में महेंद्र सिंह धोनी का सिक्सर मारकर वर्ल्ड कप को जिताना, ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का सीधा उदाहरण है। ऐसे कई लोगों के एग्जाम्पल्स है जो ये दर्शाते हैं कि जीवन में कॉन्फिडेंस का होना अनिवार्य है। सर्वे के हिसाब से 85% लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी से अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो आप अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पे होगा। सो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मैं अनुराग, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड कोच एंड फाउंडर ऑफ कोलंबिया मैगजीन। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो नो योरसेल्फ। नंबर 1, स्वयं पर विश्वास रखें। जब आप बीमार होते हैं तब आप मेडिसिन लेते हैं क्योंकि आपको पूरा भरोसा होता है कि मेडिसिन का सेवन करने के बाद आप ठीक होने वाले हैं। लेकिन खास बात यह है कि आपको ठीक करने में मेडिसिन केवल 30% काम करता है, बाकी 70% आपका बिलीफ सिस्टम काम करता है, जिसे हम कहते हैं प्लेसेबो इफेक्ट। ठीक वैसे ही कोई भी कार्य कंप्लीट करने के पीछे 30% आपकी मेहनत और 70% आपका विश्वास होता है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखें और सोचें कि कोई भी कार्य आप 100% कंप्लीट कर ही लेंगे, चाहे वो कितना कठिन क्यों ना हो। और ये एटीट्यूड आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देगा। नंबर 2, लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा कंप्लीट करने के लिए कमिटेड रहें। जब आप अपने द्वारा बनाए गए गोल्स को कंप्लीट करते हैं तो वो आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। काफी बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्तियों का मानना है कि आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। अगर हम इसे विभाजित करें तो इसका मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। जब आप ऐसे गोल बनाते हैं जिसे आप पूरा नहीं कर सकते, तब वो आपके आत्मविश्वास को पूरी तरह घटा देते हैं और आपका स्वयं पर से विश्वास भी कम हो जाता है। लेकिन जहां तक गोल की बात की जाए तो मेरी सलाह यह है कि गोल स्मार्ट के अलावा इनसाइड आउट होना चाहिए, जो आपके दिल से बाहर निकले और जिसे आप दिल से पूरा करना चाहो। रिसर्च से यह पता चला है कि 99% लोग अपने जीवन का गोल बाहर की दुनिया को देखते हुए सेट करते हैं। अगर आपके जीवन का गोल बाहरी दुनिया से आता है तो उसकी सक्सेस की गारंटी आप नहीं ले सकते। अगर गोल आपके अंदर से निकले तो वो आज ही नहीं तो कल आप उसे अचीव कर ही लेंगे। नंबर 3, अपने जीवन में हैप्पीनेस, सेल्फ मोटिवेशन और फेलियर्स को शामिल करें। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो खुशी अपने दिल में ढूंढे। जो भी काम आप करते हैं तो उसमें खुशी ढूंढे और उसे खुशी से करें, और यही खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र है। अगर आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है तो अपने गोल को अपनी जिंदगी बना लें। आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, फिर आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखें, अपने फेलियर से दुखी ना होकर उससे सीख ले, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस से ही आता है। याद रखें, आप बचपन में चलना गिर गिर के ही सीखे हैं। फेलियर ये सक्सेस की सीढ़ियां है जिस पर चलना अनिवार्य है। नंबर 4, हमेशा पहले आसान काम करें, बाद में मुश्किल काम। जब आप आसान काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तब आपका प्रेशर कम हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और इस वजह से आपको मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। नंबर 5, सकारात्मक सोचें। विनम्र रहे और अपनी दिन की शुरुआत किसी अच्छे कार्य से करें। अगर आप सुबह उठते ही अपना समय मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, टेलीविजन या न्यूज़पेपर पर बिताते हैं, तब आप अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स को जनरेट करते हैं। नेगेटिव थॉट्स से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह होते हैं जो लगातार मल्टीप्लाई होते रहते हैं। जब उनकी संख्या भारी मात्रा में बढ़ जाती है तो उसे कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए उसे बढ़ने से पहले अपना पूरा ध्यान पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करें। और इसका सही तरीका है मोटिवेशनल बुक्स, ऑडियोज, वीडियोस, सेमिनार्स, वेबिनार्स और सबसे इंपॉर्टेंट अच्छे और पॉजिटिव लोगों की संगत। पॉजिटिव एटीट्यूड ये आपको कॉन्फिडेंट महसूस करने में मदद करता है। नंबर 6, असफलता का डर। इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है कोई भी कार्य करने से पहले उसमें असफल होने का डर। अगर डर को हटाना है तो वो कार्य जरूर करें जिसमें आपको डर लगता है। आपने सुना होगा कि डर के आगे जीत है। जब आप पहली बार बाइक, स्कूटर या कार चलाना सीख रहे थे तो डर तब भी था, लेकिन आपकी सीखने की इच्छा और एक्साइटमेंट की वजह से आप डर को भूल जाते हैं और इस वजह से आप बाइक, स्कूटर या कार चलाना जानते हैं। कोई भी चीज की शुरुआत करने से पहले अपने दिल में उसे करने की इच्छा जागरूक करें और फिर उसे एक्साइटमेंट के साथ शुरू करें। डर अपने आप दूर हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंट महसूस होगा। नंबर 7, ये आप मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग।
ज्यादातर लोग कोई भी कार्य करने से पहले ये सोचते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, और ये सोचते सोचते उनके हाथ से समय पानी की तरह निकल जाता है। ऐसे लोग डर डर के जीते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए ज्यादा ना सोचे, जो आपको सही लगे वो करें। हर सफल व्यक्ति की शुरुआती दौर में लोगों ने काफी उन पर प्रतिक्रिया की है। कुछ लोगों ने उनको नीचे खींचने की भी कोशिश की है, लेकिन जिस व्यक्ति ने उन पर फोकस करने की जगह अपने आप पर फोकस किया है वो हमेशा आगे बढ़ा है। फोकस उन पर ही करें जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और ये आपको कॉन्फिडेंट फील करने में मदद करेगा। नंबर 8, वो कार्य करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। कोशिश करें कि आपके करियर को उसी दिशा में ले जाए जहां पर आपका इंटरेस्ट हो। ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग अपने पैशन को भूलकर ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और दुर्भाग्य से वो अपना उसे करियर बना लेते हैं, और इस वजह से वो जिंदगी भर अनसेटिस्फाइड रहते हैं। ऐसी गलती कभी ना करें। जब आपका पैशन आपका काम बन जाता है तो इससे बड़ी सफलता आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकती, और ये आपको कॉन्फिडेंट फील करने में काफी मदद करेगा। नंबर 9, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखें। चेहरे पर मुस्कान ये आपको पॉजिटिव एनर्जी का एहसास दिलाएगा, ये आपको कॉन्फिडेंट भी फील कराएगा, और इसके साथ पॉजिटिव फ्रेंड्स को भी अट्रैक्ट करेगा। नंबर 10, वर्तमान में जिए। कुछ लोग भूतकाल में जी के अपना वर्तमान और भविष्य बर्बाद कर बैठते हैं। आपका वर्तमान आपके भूतकाल में लिए गए फैसलों का नतीजा है, जिसे हम बदल नहीं सकते। इसलिए अपना अधिक से अधिक समय वर्तमान में बिताएं, जिसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर पे होगा। आपका वर्तमान आपका फ्यूचर बनाता है, इसलिए सोच समझ कर वर्तमान में डिसीजन लीजिए और कॉन्फिडेंट फील करिए। नंबर 11, सच बोले, ईमानदार रहे, धूम्रपान ना करें, प्रकृति से जुड़े रहे और अच्छे कार्य करें, और जरूरतमंद की हमेशा मदद करें, क्योंकि ऐसे कार्य हमेशा आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। वही दूसरी ओर गलत कार्य और बुरी आदतें हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को पूरी तरह से घटा देता है। नंबर 12, अच्छा दिखे और अपने ड्रेसिंग सेंस को इंप्रूव करें। दूसरों के ड्रेसिंग सेंस को कॉपी करने की कोशिश ना करें। जो कपड़े आपके पर्सनैलिटी को सूट होते हैं और जिसमें आपको कंफर्टेबल फील होता है, उन कपड़ों को पहने। ये आपको कॉन्फिडेंट फील करने में मदद करेगा। नंबर 13, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम करें। अपने लिए कुछ समय निकालें और कुछ समय एकांत में बिताएं। स्वयं से बात करें और ये महसूस करें कि आप एक बेहतर इंसान हैं। इस धरती पर जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, वो अपना अधिक से अधिक समय अपने आप पर बिताना पसंद करते हैं। नंबर 14, अपनी सफलता विजुलाइज करें। विजुलाइज करें कि आप कुछ भी कर सकते हैं और आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। विजुलाइजेशन टेक्निक और पॉजिटिव अफर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें, ये आपको कॉन्फिडेंट फील करने में मदद करेगा। पॉजिटिव अफर्मेशंस पे मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसे जरूर देखें। नंबर 15, हमेशा टेंशन फ्री रहने की आदत बनाएं। क्रिएटिव सोचे और हमेशा नया कुछ करते रहे। दिन भर में कुछ समय अपने हॉबी के लिए निकालें और अपने आप को उसमें एंगेज कर लें। नंबर 16, आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंडेंट बने। जितना हो सके अपने कार्य खुद करने की कोशिश करें। सेल्फ डिपेंडेंसी ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। नंबर 17, उस बारे में सोचना बंद कर दे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे दूसरों के विचार, पॉलिटिक्स, क्लाइमेट, वेदर या अन्य कोई। अगर आप उन बातें या परिस्थितियों की वजह से परेशान हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसका नतीजा है आपकी समय की बर्बादी, और इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी घट जाता है। हमारा कंट्रोल केवल हमारे विचारों पर होता है, उसे कंट्रोल करें और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं। नंबर 18, अपने लक्ष्य के प्रति कमिटेड रहे और अपना 100% दे। मेहनत और लगन से बड़े बड़ा मुश्किल कार्य आसान हो जाता है। अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बीच में आने वाली बाधाओं को पार करना होगा, मेहनत करनी होगी और बार बार स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन के साथ कोशिश करनी होगी। सफल और असफल लोगों में फर्क यह है कि असफल लोग मुसीबत आने के बाद अपने लक्ष्य को बदल देते हैं, और दूसरी ओर सफल लोग मुसीबत आने पर वो मुसीबतों का सामना करते हैं, अपना तरीका बदलते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अगर आपको सफल होना है तो अपने लक्ष्य को पूरा करने की आदत डालें, ना कि उसे बदलने की। अगर आपका आपके लक्ष्य के प्रति कमिटमेंट नहीं है तो आपके कॉन्फिडेंस का गिरना तय है। इसलिए इन बताए गए तरीकों को अपनाएं और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ते हुए महसूस करें।